हेलो गाइस, वेलकम टू द ड्रामा वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ड्रामास लाती रहूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज्यादा बड़बड़ ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। यह कहानी दो के लड़कों की एक क्यूट सी कहानी है और मैं अभी इस कहानी का सीजन 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आपने अभी तक इस कहानी का सीजन 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको इस कहानी का सीजन 2 समझ में आए। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि थान टाइप के लिए केक बना रहा होता है और तभी टाइप किचन में आता है और किचन की इतनी सुंदर हालत देख के कहता है कि ये तुमने क्या करके रखा यार किचन का। तुम्हारे रोमांटिक बनने के चक्कर में तुमने मेरा पूरा किचन बर्बाद करके रख दिया। फिर थान कहता है कि आज तुम्हारी छुट्टी थी ना, इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। फिर टाइप कहता है कि इसलिए तुमने मेरा किचन बर्बाद करके रख दिया है ना, और कहता है कि तुम वही करो जो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। और फिर टाइप अपने लिप्स पे केक लगाता है और थान वही करता है जिस चीज में वो बहुत ज्यादा माहिर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फियात बच्चों की तरह केक खा रहा होता है, इसलिए उसके लिप्स पे केक लग जाता है। और फिर लियो उसके लिप्स पे लगा हुआ केक पोंछ के देता है और उसे बताता है कि आज शूज की सेल लगी हुई है मॉल में, तो तुम्हें कौन सा शूज चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ। लेकिन फिर वो बच्चों की तरह जिद करने लगता है कि प्लीज मुझे भी आने दो साथ में, मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। पहले तो लियो मना करता है क्योंकि उसके पैर पे लगा है तो ज्यादा चलना अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे वो हार जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं थान और टाइप को। टाइप थान से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो चलो अपन बाहर खाने के लिए चलते हैं। फिर टाइप नहाने जा रहा होता है कि वो थान से कहता है कि अगर तुमको भी नहाना होगा तो तुम साथ में चल सकते हो। और ये बात सुन के तो थान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी टाइप कहता है कि तुम ज्यादा सोचो मत, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है ना, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान ने टाइप को उसी जगह पे खाना खाने के लिए लाया होता है जहाँ पे थॉन ने एम को प्रपोज किया था। फिर टाइप थान से उसके काम के बारे में पूछने लगता है। फिर थान उसे बताता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जिस भी चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो एकदम सिक्योर है। और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड मेरी कोई भी चीज में मदद करे और इसलिए मैंने पहले से ही फ्यूचर के लिए सोच के रखा है। फिर टाइप कहता है कि तुमको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचो। फिर थान कहता है कि मुझे हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखना है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ। फिर टाइप कहता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक लड़का हूँ, मैं अपना भी ध्यान रख सकता हूँ और तुम्हारा भी ध्यान रख सकता हूँ। फिर थान कहता है कि हाँ बाबा मुझे मालूम है, और कहता है कि तुम्हारे हाथ में मेरी वेडिंग रिंग कितनी अच्छी लगेगी ना। फिर टाइप कहता है कि तुम फालतू की बातें मत करो और फिर शर्मा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम थान और टाइप को मॉल में देखते हैं। फिर थान पुरानी बातें याद करते हुए कहते हैं कि पिछली बार जब मुझे तुम्हें मॉल में लाना था तब मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और अब ऐसा हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं शॉपिंग पे जा भी नहीं सकता। फिर टाइप कहते हैं वो तो ऐसा होगा ही ना, क्योंकि तुम इतना ज्यादा खर्चा करके जो लाते हो, अगर मैं ध्यान ना दूं ना तो तुम तो पूरे पैसे उड़ा दो। फिर थान कहते हैं इसलिए तो मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर टाइप कहता है कि अरे यार बस भी करो, तुमने 1000 बार अभी के भी मुझसे फ्लर्ट कर लिया है, अब तो तुम अपना हनीमून फेज खत्म करो, अपने को 7 साल हो रहे हैं 7 दिन नहीं। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी प्यारी सी वाइफ। और फिर थान को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो वॉशरूम के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसी मॉल में फियात और लियो आए हुए होते हैं और फिर तभी फियात टाइप को देख लेता है और उसे बुलाता है और फिर टाइप और फियात उसके पैर के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं। फिर फियात टाइप को लियो से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि लियो मेरा दोस्त है। और फिर टाइप लियो से कहता है कि तुम अपने दोस्त का ध्यान रखा करो और उसे ज्यादा चलने मत दिया करो। फिर टाइप वहाँ से जा ही रहा होता है कि फियात उसे कहता है कि मैं आपको मैसेज करूंगा। फिर टाइप उसे कहता है कि जब कोई इम्पोर्टेंट बात हो तुम्हारे पैर के लिए तो ही मुझे मैसेज करना, वरना ऐसे मत करना। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर थान टाइप से पूछता है कि वो कौन था जिससे तुम बात कर रहे थे, क्या मैं उसको जानता हूँ। फिर वो उसे बताता है कि नहीं वो मेरा पेशेंट था, वो बस थोड़ा देख के आया तो मैं उससे बातचीत कर ली। फिर थान उस लड़के को थोड़ा देखने की कोशिश करते कि वो लड़का कौन है। फिर टाइप कहता है कि थान तुम उसको ज्यादा देखो मत, अगर उसने तुमको देख लिया और तुम्हारे प्यार बार में पड़ गया ना तो मुझे अब फिर से जलन वाला खेल खेलने की कोई इच्छा नहीं है। फिर थान उससे कहता है कि वो मेरे प्यार का तो पता नहीं, लेकिन वो तुम्हारे प्यार में जरूर पड़ सकता है क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा हैंडसम हो, बस तुम्हें इस बात का पता नहीं है। फिर टाइप उससे कहता है कि सब तुम्हारे जैसे अंधे तो नहीं है ना जो तुम मेरे प्यार में पड़ गए, पता नहीं मुझे तुम कैसे क्या मिल गए। फिर थान टाइप से कहता है कि भगवान करे कि वो अंधा बस मैं ही रहूं और कोई अंधा ना बने। और फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो फियात से पूछता है कि वो लड़का कौन था। फिर फियात कहता है कि मैंने तुमसे अभी इंट्रोड्यूस करवाया, तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है। फिर लियो कहते हैं कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ और कहता है कि तुम्हारे चेहरे की खुशी देख के साफ साफ पता चल रहा है कि तुम उसको पसंद करते हो। फिर फियात कहता है कि हाँ करता हूँ तो, और ये सुनने के बाद भी लियो उसे कुछ नहीं कहता।
और फिर लियो फियात के लिए जूते लेता है और उसे पहना के देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉग चाम के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है और सोच ही रहा होता है कि मैं अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ, और तभी चाम दरवाजा खोलता है और फिर डॉग घबराते हुए बताता है कि मैं अपना रास्ता भटक गया था इसलिए यहाँ पे पहुँच गया, और फिर मुझे याद आया कि तुम्हारा रेस्टोरेंट यही का ही था। और फिर चाम उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर बुलाता है और फिर वो दोनों अपने हॉस्टल डेज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर चाम कहता है कि कितनी अजीब बात है ना, मैं तो अपना रूम टाइप से चेंज करवाने वाला था, वो तो अच्छा हुआ मैंने चेंज नहीं करवाया, वरना आज थान और टाइप साथ में नहीं होते। और चाम कहता है कि उस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहना चाहता था क्योंकि तुम रात भर पढ़ा करते थे और जिससे मेरी नींद पूरी नहीं होती थी। और फिर हम डॉग का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो अपने दोस्त को बता रहा होता है कि आजकल मैं अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ चाम की वजह से, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है इसलिए वो शर्टलेस घूमता रहता है पूरे रूम भर में और मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता उसको देखने से। इसलिए जब रात को चाम सो जाता है तो मुझे रात भर जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। और फिर चाम उसे अपने रेस्टोरेंट की फेवरेट डिश खिलाता है और डॉग को वो डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान और थॉन दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और थान थॉन से कहता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। फिर थॉन कहता है कि शायद मेरी शादी हो रही है इसलिए। फिर थान कहता है कि मुझे जलाओ मत यार, अब पता नहीं मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी। फिर थान उसे समझाता है कि टाइप भी अपनी जगह पे सही है, भले ही तुम्हें दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता लेकिन टाइप को पड़ता है। टाइप हमारी फैमिली के बारे में सोच रहा है, हमारी फैमिली के रेपुटेशन के बारे में सोच रहा है इसलिए। और फिर तभी थॉन की सेक्रेटरी आती है और दोनों के लिए कुछ लाती है और फिर थॉन उसे चिल्लाता है कि जब तक मैं ना कहा करूँ तब तक तुम इस कैबिन के अंदर एंटर मत हुआ करो। और फिर उस लड़की के जाने के बाद थॉन थान से कहता है कि तुम इस लड़की से दूर रहा करो, क्योंकि जब तक उसको मेरी शादी के बारे में पता नहीं चला तब तक वो मुझ पे लाइन मारती थी और अब शायद से वो तुम पे भी लाइन मार सकती है, इसलिए तुम उसे दूर रहा करो। फिर थान कहता है कि तुम्हें मालूम है ना मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है और मेरा पार्टनर है ऑलरेडी। और दूसरी बात कि जब आपको इसके बारे में पता है कि ऐसी है तो फिर आप इसको निकाल क्यों नहीं देते हो जॉब से। फिर थॉन बताता है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है और मेरे पास कोई वजह नहीं है उसको जॉब से निकालने की, इसलिए मैं उसको निकाल नहीं सकता। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान और टाइप दोनों साथ में बैठे होते हैं। थान ने टाइप के लिए कुछ लाया होता है और उस चीज की फोटो अपलोड करके उसके कैप्शन में लिखता है कि प्लीज जल्दी से खाना खा लो। और फिर टाइप थान से पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम। फिर थान टाइप से कहता है कि मैं तो बस लोगों को इनडायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में भी कोई है। फिर थान टाइप से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें इस जॉब से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम इस जॉब को छोड़ क्यों नहीं देते। मैं तुमको अच्छे से पाल सकता हूँ, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, तो तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। फिर टाइप थान से कहता है कि अगर मुझे इस जॉब से ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और फिर तुम्हें मेरा पूरा खर्चा उठाना। और फिर थान कहता है कि मैं उस दिन का वेट करूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम टाइप और टेक्नो को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। और फिर टेक्नो थान की तारीफ करते हुए कहता है कि आजकल थान जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे बहुत ज्यादा हॉट बनते जा रहा है वो। और कहता है कि आजकल तो लड़कियां भी उसके पीछे पागल हैं। फिर टाइप पूछता है कि तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। और फिर गलती से टेक्नो के मुंह से निकल जाता है कि उसने थान को एक लड़की के साथ देखा था। और फिर अपनी जबान को कोसने लगता है और कहता है कि नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर टाइप कहता है कि सच सच बताओ क्या हुआ। और फिर टेक्नो कहता है कि अगर तुम मुझे ब्राउनी खिलाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और फिर टाइप मान जाता है और कहता है कि जल्दी से बताओ क्या हुआ था। और फिर टेक्नो उसे बताता है कि जब वो मॉल गया था तब उसे थान दिखा था, वो भी एक लड़की के साथ में, और वो लड़की भी थान के साथ में बहुत अच्छे से बात कर रही थी। फिर मैंने सबूत के तौर पे दोनों की फोटो खींच ली। और फिर टाइप सोच में पड़ जाता है कि वो लड़की कौन हो सकती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फियाट टाइप को मैसेज कर रहा होता है कि मैं जल्दी से ठीक होना चाहता हूँ और बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ। और वो टाइपिंग में इतना ज्यादा व्यस्त होता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड लियो पर भी ध्यान नहीं देता। फिर लियो गुस्से में आके कहता है कि क्या तुम टाइप को सही में पसंद करते हो। और फियाट उसको हाँ में जवाब देता है। और फिर लियो अग्रेसिवली बास्केटबॉल खेलने लगता है और हमें पता चल जाता है कि लियो को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और वही दूसरी तरफ थान और टाइप मूवी देख रहे होते हैं। एक्चुअली टाइप मूवी देख रहा होता है और थान अपना फोन हिचक रहा होता है। और टाइप थान को एकदम प्यारी सी वाइफ की तरह पॉपकॉर्न खिला के दे रहा होता है। फिर टाइप थान का फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम बहुत देर से अपना फोन ही देख रहे हो, तुमको मूवी देखनी थी ना तो बस मूवी देखो ना। और फिर थान कहता है कि ठीक है जैसे मेरी वाइफ की इच्छा। और फिर नेक्स्ट डे हम थान की सेक्रेटरी को देखते हैं जो अपनी किसी फ्रेंड से बातें कर रही होती है और कहती है कि मुझे थान के बारे में सब पता चल गया, वो एकदम सिंगल है, मैं भले ही थान को फंसा नहीं पाई तो क्या हो गया, मैं थान को तो फंसा सकती हूँ। और कहती है कि मैंने थान को फंसाने का एकदम फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थान को उसी लड़की का मैसेज आता है और टाइप अपने आप को रोक नहीं पाता और उस लड़की का मैसेज पढ़ लेता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मुझसे इस जगह पे मिलने आओ, मुझे आपसे कुछ काम है। और फिर टाइप ही उसको मैसेज कर देता है कि हाँ मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ और वो उससे मिलने चला जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी पसंद आते तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।